जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के प्रश्नों को करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछे हुए प्रश्न हैं। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले पेड बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। रेलवे युग बैच इस बैच का नाम है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। ये फाउंडेशन बैच ही समझ लीजिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी और बेस्ट ट्रिक, बेस्ट अप्रोचेस यहाँ पर सिखाए जाएंगे। अब बात ये आती है कि आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर मैसेज करिए और वहां से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो 2 ईयर्स तक रहेगी, यानी कि 2 साल तक आप वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे, देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो आज ही ये बैच ज्वाइन करिए और अपना मैथ्स रेलवे के लिए कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। बहुत बढ़िया है। इसमें आपको माध्य दे रखा है 41 के बराबर, यानी मीन दिया गया है। तो x का मान बताना है और x आपका यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस x की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे तो कई सारे तरीके हैं इसको लगाने के लिए, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पर तरीका हम आपको बताते हैं। माध्य का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, माध्य का फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। माध्य को डिनोट किया जाता है x बार से और इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई कह लीजिए या फिर सिग्मा एफ एक्स कह लीजिए और डिवाइड बाय यहाँ पर सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक ना। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एफ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो f इंटू एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हर एक में कर लेना है। चलिए, तो 30 इंटू 31 की मल्टीप्लाई। लेकिन अब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से काम करना है यहाँ पर, है ना, यूनिट डिजिट से। या फिर मल्टीप्लाई करिए, लेकिन यूनिट डिजिट भी और डिजिटल सम दोनों लगा सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करिए। तो 30 इंटू 31 बस लिखते जाइए आप, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई यहाँ पर 31 प्लस 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 40x और प्लस 55 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इंटू यहाँ पर 50 हो गया और प्लस इसके बाद 95 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 इंटू यहाँ पर 17 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। टोटल कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे 31, 50, 17, इन तीनों को जोड़िए। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 50 और 31 हो गया 81 मतलब 80 और 18 ये हो जाएगा 98। तो 98 और प्लस का यहाँ पर x और भी है, यहाँ पर x है, ठीक है। ये हमारा माध्य है और माध्य दिया किसके बराबर है, माध्य यहाँ पर 41 के बराबर दिया है। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, यूनिट डिजिट से क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर देखिएगा। ये 90 प्लस x जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए, 41 की मल्टीप्लाई 98 से, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, यूनिट डिजिट सिर्फ देख रहे हैं ना, तो 8 आएगा। प्लस 1 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है। 5 इंटू 0 0, 5 7 35, इसका यूनिट डिजिट 5 आया, है ना। बाकी सब तो यहाँ पे भी आपका 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ 5 है और यहाँ आपका 0 ही होगा, क्योंकि x का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर 0 ही आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ का भी आपका डिजिटल सम 0 ही हो गया, सॉरी यूनिट डिजिट 0 ही हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0 के बराबर, सॉरी 0 कहाँ, हाँ 3 ठो का 0 हो गया और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का आपके पास 5 हो गया। अब इसमें बताइए कि हम यहाँ पे x के जगह पर अपना कौन सा यूनिट डिजिट रखें ताकि हमें 5 मिले। तो 8 में क्या जोड़ने पे 5 मिलेगा, 7 जोड़ने पे। 8 और 7 15, यही ना होगा, तभी ना 5 हमको मिलेगा इधर, चूँकि 5 है। तो यहाँ पर 8 7 15 यानी यूनिट डिजिट 5 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे x का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा और 7 ऑप्शन नंबर सी का है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझे, इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं कि पूरा इसको कैलकुलेट करने लग जाएं और फंस जाएं यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या बोला गया है कि भैया माध्य दिया गया है, मीन दे रखा है 55 के बराबर, 7x प्लस 5y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वर्ग है,
यहाँ पर वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, इस वर्ग अंतराल से आपको xi निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये f तो दिया गया है, fi दिया गया है आपको, है ना। अब हमें xi निकालना है। चलिए तो ऊपर यहाँ पर निकाल लेते हैं xi। कैसे निकालते हैं xi? 0 से 20 का ये इंटरवल है, इसके बीच वाला संख्या ही आपका xi बनेगा। तो जोड़ के इन दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ के और 2 से डिवाइड कर लेंगे। 0 + 20 कितना होता है? 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 हुआ। ऐसे ही 20-40 के बीच में 30 आएगा, फिर 20-20 का गैप है ना, तो हर जगह 20-20 का गैप करते जाइए। 30-20 50 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 50-20 70 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 70-20 यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये बात यहाँ पर सभी को, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखिए कि भैया एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगा, टोटल जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया है वो 64 के बराबर दिया गया है, मतलब इन सभी का जो सम है वो किसके बराबर है? यहाँ पे 64 के बराबर। तो देखिए 4 और 5 हो गया 9, 9 और 19, 9 9 18, 28 हो गया। तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से x + y की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 64, इक्वल में है माइनस ये 28 हो जाएगा उधर जाके, है ना। तो ये हो गया आपका 28, यानी x + y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? ये आ गई आपका 36 के बराबर। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, हमें माध्य दे रखा है 55 के बराबर, इसका यूज करना है। कैसे कैसे? मल्टीप्लाई करके xi, देखिए माध्य कितना दिया है? 55। अब सिग्मा fx लिखिए, तो 10 × 4, 10 चौके 40, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, 40 प्लस 30 × 19, 19 तियाँ 57, मतलब 570, फिर 50 × x यानी कि 50x हो जाएगा, 50x हो गया, प्लस 70 × 5 यानी कि 7 × 5 35, 350, प्लस 90 × y, तो ये हो जाएगा 90y, डिवाइड बाई, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका? टोटल फ्रीक्वेंसी। और टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है 64, तो डायरेक्टली यहाँ पर 64 को हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक x और y से रिलेटेड आपको मिलेगा, अगर देखा जाए तो 5 से हर जगह कट रहा है ना, 5 से हर एक वैल्यू कट रही है, तो 5 से हर एक वैल्यू को काट लीजिए। ये 5 से कटेगा तो 11, ये 5 से कटेगा तो 8, ये 5 से कटेगा तो 5 × 1 = 5 और 14 × 5 = 70, ये 5 से कटेगा तो 10, ये 5 से कटेगा तो 70, और ये 5 से कटेगा तो 18, ठीक है। और 64 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64 11 का मल्टीप्लाई 4, 6 4 10 और 7 = यहाँ देखिए जो x और y वाले हैं उनको तो रहने दीजिए, है ना, उनको यहाँ पर रहने दीजिए, बाकी को आप जोड़ घटा लीजिए। तो 70 ये है, और ये 114 और 8 कितना हो जाएगा? 122। 122 में अगर हम 17 जोड़ दें, 70 जोड़ दें तो 192 होगा, तो यहाँ हो गया आपका 192, और प्लस का यहाँ पर 10x और 18y, ये हो जाएगा 10x और प्लस का यहाँ पर 18y, है ना, 18y हो जाएगा। चलिए हमें 7x + 5y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले x y को तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसको ले आके घटा दीजिए इधर, तो 2 और 70 में से 19 गया, 70 में से 20 गया तो कितना? 50, 51 हो जाएगा, ठीक है। 512 = यहाँ पे हुआ 10x और प्लस यहाँ पर 18y, ठीक है, 18y हो जाएगा। चलिए अब इसी के जस्ट नीचे x + y की वैल्यू कितनी है? 36 है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा? 360 में 10, 36 में 360, 10 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 10x और प्लस यहाँ पर 10y हो जाएगा, ठीक है। 10 से हमने इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से हर जगह, क्योंकि हमें यहाँ पर काटना था, कट गया। 18y में से 10y गया तो 8y बचा, 8y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर? 512 में से 360 घटाइए, तो 2 और 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 152। y की वैल्यू कितनी आई? 8 1 = 8, 7 8 नहीं हो 72, y की वैल्यू 19 आ गई। अगर y की वैल्यू 19 है आपके पास, इसकी वैल्यू 19 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये, क्योंकि दोनों मिलाकर 36 होना चाहिए, है ना, 36 होना चाहिए, तो 9 7 16 मतलब 17 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल जाएगी, बस इसमें रख लीजिए, ठीक ना। तो x की वैल्यू कितनी है? 17, तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो 7 4 11, 119, 17 7 119, और प्लस यहाँ पे y कितना है? 19 और 5 तो 95, ठीक है।
तो 19 5 214, 214 आ जाएगा ये, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस टाइप के सवाल को तो अब आप लोग उम्मीद करते हैं लगा भी लेंगे, है ना। 30 से 40, 40 से 50 ये दिया गया है, बीच वाला लिखिए। 30 से 40 के बीच में 35 आता है, ये 35 हो गया। 40 से 50 के बीच में 45, 10-10 का गैप है, अब 55 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे होगा 65, यहाँ पे 75, है ना। यूनिट डिजिट दो जगह सेम है, तो यूनिट डिजिट के साथ साथ डीएस का भी प्रयोग करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। चलिए देखिएगा, मल्टीप्लाई करना है। माध्य हमें कितना दिया है 47, तो यहाँ पर 47 की वैल्यू कितनी होगी, अब देखते जाइए ध्यान से यहाँ पर समझना है। 35 × 49 35 मल्टीप्लाई यहाँ पे 49 ये होगा, फिर प्लस 45 की मल्टीप्लाई 33 से, तो 45 मल्टीप्लाई यहाँ पर 33 हो गया, प्लस 55 की मल्टीप्लाई 24 से, तो 55 मल्टीप्लाई यहाँ पर 24, प्लस 65 की मल्टीप्लाई 21 से, 65 मल्टीप्लाई 21, और प्लस यहाँ पे 75 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75x आ गया, है ना, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, अच्छा जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में हम उसको इधर ले आते हैं, है ना, उसको इधर ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर अभी डिनोमिनेटर में रहने दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब टोटल fx हमें टोटल f लिखना है, सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लेंगे हम लोग, है ना। चलिए बताइए, 49 और 21 70 और 33 103, ठीक है। 70 और 33 103, 103 और 24 127 प्लस x, तो यहाँ पे होगा 127 प्लस x, इतना हो गया। अब इसमें आप लोग यूनिट डिजिट लगा लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट तो दो जगह है, इसलिए यूनिट डिजिट मत लगाइए, है ना। डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, 7 4 11 का मतलब 2 होगा, है ना, ये 2 हो गया। ये कितना होगा, 7 2 9 ख़त्म, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये होगा 5 3 8, और ये 9 ख़त्म तो 4, मतलब 8 चौके 32, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32, 32 का मतलब 5, प्लस इसके बाद ये तो 5 4 9, 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे, ये 33 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही बना रहेगा। बताया है आपको, 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करिए 9 ही रहता है, प्लस या फिर 9 का मतलब आप 0 भी समझ सकते हैं, तो इसको आप 0 ही समझिए, इसको लिखिए ही मत, है ना, इसको लिखिए ही मत। 9 आ गया मतलब 0 समझिए उसको, ठीक है। यहाँ देखिए 5 5 10 का मतलब 1, 4 2 6, तो 6 1 कम 6 आ गया, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 6 5 11 का मतलब 2, और 2 1 3, तो 3 दूना यहाँ पर भी 6, प्लस 7 5 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, है ना, यहाँ हो गया 3x, ठीक है। अब चलिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, है ना, मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो गया 2, और प्लस ये हो जाएगा 2x, ये हो गया आपका 2x, है ना, 2x इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा 6 6 12, 12 5 ये हो जाएगा 17, प्लस यहाँ पर 3x, ठीक है। अब जोड़िए घटाइएगा नहीं, है ना, आप जो है इस 2x को ऐसे ही रहने दीजिए, ये 17 को 2 को उधर ले जाके घटा सकते हैं आप लोग। वैसे 17 का मतलब 8 होगा, है ना, 17 का मतलब यहाँ पर 8 होगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 6 प्लस यहाँ पर 3x। वैसे भी 17 में 2 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 का मतलब 6 होता है। अब आपके ऑप्शन में देखिए, ये तो ds 3 है ही, ये 2 और 7 ये 9 हो जाएगा, ये 2 और 3 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 8 है। किसको रखने पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है देख लीजिए, पहले 3 को रखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, ये 6 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 9, 9 प्लस 6 वही 9 6 मतलब 9 हो गया, तो 9 का तो मतलब 0 ही रहता है, क्योंकि x की वैल्यू हमें 3 रखनी है, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, 9 का मतलब 0 0, तो 6 6 बराबर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद और देख सकते हैं, अगर हम लोग 9 रखें तो यहाँ 9 रखेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे 9 ही आएगा, और यहाँ भी 9 आएगा, तो 9 9 तो ये तो हो गया, ठीक है बात है, 0 हो गया, लेकिन 0 बराबर 6 कैसे हो सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। 5 को रखिए तो 5 दूना 10 का मतलब 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 5 रखेंगे, 5 3 15 मतलब 6, तो 6 6 12, 12 का मतलब इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया, गड़बड़ है, इक्वल नहीं हो रहा है। ऐसे ही 8 को भी रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 का मतलब इधर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 3 24,
24 का मतलब 6 6 12, 12 का मतलब 3, तो 7 और 12 इक्वल नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको माध्यिका निकालना है ना, और माध्यिका निकालने के लिए जब भी आपको ये बारंबारता बंटन दिया गया हो तो इस केस में आप लोगों को एक फार्मूला लगाना पड़ता है मीडियन का। ठीक है, मीडियन का भी फार्मूला होता है और मॉड का भी, मतलब बहुलक का भी फार्मूला होता है। तो मीडियन का फार्मूला यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है एल लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि CF, और इस पूरे के डिवाइड में आपका रहता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में यहाँ पर H हो जाता है यानी कि हाइट। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं एक एक करके समझाते हैं आपको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी यानी कि CF। 9 को पहले लिख लीजिए, फिर इस 9 के साथ 19 को जोड़िए तो 28, 28 के साथ 34 को जोड़िए तो 8 4 12 62। ठीक है, 62 को 12 के साथ जोड़िए, 62 को 12 के साथ जोड़िए तो 74, और 74 के साथ 6 को जोड़िए तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है। सबसे पहले यहाँ पर n/2 निकालिए। n आपको कितना दिया है 80, और 80 यहाँ पर भी आया है, ये आपका n है। इसका हाफ करेंगे तो n/2 कितना आ जाएगा, 80 का आधा 40। अब इस 40 से जस्ट आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, तो 40 से जस्ट आगे वाला ये है 62 हमारा, है ना। 40 से जस्ट आगे वाला 62 है हमारा। तो इस 62 के सामने जो भी हमारा दिख रहा होगा ये आपका मीडियन क्लास होगा। ठीक है, इस मीडियन क्लास से ही हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। इस मीडियन क्लास में दोस्तों, मीडियन क्लास में यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये मीडियन क्लास है हमारा, है ना। इस मीडियन क्लास में ये जो है शुरू वाला ये लोअर लिमिट कहलाता है यानी कि L कहलाता है ना। अब इसके बाद सारी चीज़ें आपको मिल गई। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई होंगी। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, मीडियन का फार्मूला m इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है 30, तो यहाँ पे हो गया 30 प्लस n/2 की वैल्यू 40 है तो ये हो गया 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके इस वाले के जस्ट पहले तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं यानी कि 28 होगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका CF है यहाँ तक का यानी कि 28, तो यहाँ पे हो गया 28, और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी है तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम तो ये था यानी कि 34, तो यहाँ पर आपका 34 हो जाएगा। बस इसी को आप जोड़ घटा लीजिए, यहाँ होगा 30 प्लस 40 में से 28 गया 12, 12/34, 12/34 का मतलब 6/17 है ना, 6 यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, 6/17 को थोड़ा डिवाइड कर लीजिए तो 30 और प्लस 0.17 × 51 है ना, और 9 बचा तो 17 × 5 = 85, 0.35 यानी कि ये आपका हो जाएगा 30। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, एक गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हमने जो है यहाँ पर हाइट नहीं लिखा, ये h की वैल्यू। हाइट क्या होती है दोस्तों कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना। जो भी हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 - 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 30। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 60 × 180, 180/17 करना पड़ेगा। तो 30 प्लस 180 को 17 से काटिए, 180 को 17 से, तो 17 एकम 17, ठीक है, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 17 दाह में 170 होता है। ठीक है, मतलब 10.6 के समथिंग आएगा। तो 30 10 40, 40.6 के आसपास आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फार्मूला याद रखेंगे तो ये सवाल बड़े आसानी से लग जाते हैं, ये फार्मूला रहा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसी टाइप का प्रश्न है यहाँ पे, है ना। तो फार्मूला आपको याद हो गया है, माध्यिका हम लोग आराम से निकाल लेंगे। पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालिए, CF निकालिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11। 11 में 18 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 28 जोड़ेंगे तो 28 दूना 56, 1 57, ये 57। 57 में हम लोग 15 जोड़ लेंगे तो 7 5 12 यानी कि 72, और 72 में 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94, है ना, ये हो जाएगा 94। 94 में 31 जोड़ेंगे तो 5 9 3 12 125। 125 में अगर हम लोग 13 जोड़ लें यहाँ पे, तो 125 में अगर 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5 3 8 138, है ना, 138 हो गया। ठीक है, 138 हो गया।
ये हमारा n हो गया n, तो n/2 कितना होगा 138 का आधा 65 और 4 69, ठीक है 69 आ गया है ना, n/2 की वैल्यू मिल गई। अब 69 से जस्ट आगे कौन दिख रहा है, तो 69 से जस्ट आगे आपको 72 दिख रहा है, मतलब इसी में हमारा काम होगा। चलिए रखिए, तो फार्मूला क्या होता है, m = L लोअर लिमिट 50 है, 50 हो गया, प्लस n/2 69 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट पहले तक ये वाला यानी कि 57 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो फ्रीक्वेंसी ये रहा 15, नीचे 15 होगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे h हाइट 10 का गैप है ना, 10 यहाँ पर हो जाएगा। काट लेंगे, अगर इसको काटेंगे तो 2 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार, वैसे ये आएगा कितना 12, ये आएगा 12 है ना, तो 12/3 4 और 4 दूना 8, तो 50 और प्लस यहाँ पर ये सबको मिलाकर 8 आ गया, तो 50 + 8 यानी कि 58 वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिए, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, आप चाहें तो वीडियो रोककर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए 100 विद्यार्थियों को दिया गया है प्राप्तांक और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए कि भैया जो ये दिया गया है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, पहले तो 5 होगा, 5 में 9 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 14 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में 22 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 30 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, और 80 में 20 जोड़ेंगे ये आपका 100 आ गया। 100 आ गया मतलब 100 दिया ही था, है ना, तो n की वैल्यू हमारे पास 100 हो गई, यानी कि n/2 कितना होगा यहाँ पर 50 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए 50 या 50 से जस्ट ऊपर, तो 50 यहाँ पर है ही हमारा, मतलब इसका ये हुआ कि ये हमारा हो गया यहाँ पर मीडियन क्लास, ठीक है। रख दीजिए m का फार्मूला, l लोअर लिमिट कितना है 30, तो यहाँ पर हुआ 30 और प्लस 30 प्लस है ना, 30 प्लस इसके बाद यहाँ पे n/2 50 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगा 28 और डिवाइड बाय यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि 22 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइट जो कि 10 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ये आ गया आपका 30 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, तो 22/22 1 आ गया और 10, तो यहाँ पे सीधे सीधे 10 आ गया, यानी कि 40 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस टाइप के सवालों को आप लगा लेंगे, माध्यिका निकालने के लिए देगा तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें बहुलक निकालना है ना, यानी कि मॉड निकालना है, तो मॉड का भी फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। मॉड का जो फार्मूला होता है m0 से डिनोट करते हैं, ये होता है l प्लस, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं याद रखिएगा, f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई वही हाइट आपका है ना, यानी कि h। अब इसमें क्या क्या कौन है इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि मॉडल क्लास कौन सा है, यानी कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यानी कि बारंबारता से जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वही आपका यहाँ पे मॉडल क्लास होगा, ठीक है। तो 72 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 30 48 72 36 24 18 इनमें से सबसे ज़्यादा 72 है, तो 72 के सामने वाला ये आपका हो गया मॉडल क्लास। इसमें ये जो वैल्यू है ये आपका L है, यानी कि 20 हमारा L है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो कहलाता है ये आपका F1 है, ये क्या है F1 है। इससे जस्ट पहले वाला F0 कहलाता है, ये आपका F0 है, और इसके जस्ट बाद वाला ये आपका F2 कहलाता है, ठीक है, यानी कि 36। अब सारी वैल्यू आपको मिल गई हैं, रख लीजिए। लोअर लिमिट कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, बाकी और यहाँ पे आप लोग बड़े आराम से लगा लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो 20 फिर F1 माइनस F0, F1 कितना है 72 माइनस F0 कितना है 48 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 का डबल करिए, 72 का यहाँ पर डबल, 72 का डबल 144 है ना, माइनस F0 यानी कि 48 और माइनस F2 यानी कि यहाँ पर 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में वही आपका h लिखना है, कितने कितने गैप हैं इन दोनों में 5 का, तो 5 का गैप हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना है, 20 प्लस 72 48 यानी कि आपका आ जाएगा 24 है ना, ठीक है 24 आ गया डिवाइड बाई इंटू में 5 है, ये है, इसको देखिए
48 और 36 कितना होगा? 36 दूना 72 या 72 और 12 यानी कि 84 हो गया ये, ठीक है। तो 144 में 84 घटा लीजिए, 144 में हम लोग 84 यहाँ पर घटा लेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना। ये नीचे आ गया आपका 60 के बराबर। चलिए कुछ तो कट रहा है, 5 से 12 बार में और 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 + 2 22 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद है तो सवाल आसान ही पूछे जाते हैं, आपको बन जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको दे रखा है, मॉड दे रखा है, लुप्त बारंबारता याद कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपको मिसिंग दिख रही है उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर है हमारा कि भैया बारंबारता फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है कि हम टोटल n निकाल लें और n/2 के हिसाब से हम लोग मॉडल क्लास डिसाइड कर लें, है ना। तो मॉडल क्लास कैसे डिसाइड होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो इसके लिए हम बहुलक को देखेंगे। बहुलक हमारा कितना है? 36 है। ये 36 को बड़े गौर से देखकर बताइए किसके बीच में आएगा? क्या 10 से 20 के बीच में आएगा? नहीं। क्या 20 से 30 के बीच में आएगा? नहीं। 30 से 40 के बीच में हमारा 36 होगा, मतलब यही हमारा बहुलक वर्ग होगा, ये वाला, ये बहुलक वर्ग हो गया। अगर ये बहुलक वर्ग है तो इसका मतलब 9 हमारा F1 हुआ, ये हमारा F0 हुआ, यही हमें निकालना भी है, और ये हमारा F2 हुआ, ठीक है। चलिए अब सारी वैल्यू अपने यहाँ पर फॉर्मूले में रख लीजिए। कितना दिया है बहुलक? 36, तो बहुलक 36 हो गया। 36 की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी है? 30 प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0, ठीक है। तो F1 कितना है? 9 माइनस F0 नहीं पता, डिवाइड बाई 2F1, तो F1 9 है, 9 का डबल 18 माइनस F0 माइनस F2 यानी कि 5 इंटू यहाँ पर हाइट 10 का है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, है ना। ये 10 की हाइट है। अब इसे कैलकुलेट करना है, देखिए ये 30 इधर आके घट जाएगा तो 6 बचा, ठीक है। और 6 की मल्टीप्लाई ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 में से 5 गया कितना होगा? 13। यहाँ पे हो गया 13 माइनस F0, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ होगा, चूँकि इसमें 10 भी मल्टीप्लाई होगा तो 10 नहीं हो 90 और माइनस 10 F0 हो गई है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 13 छके 78, तो ये हो गया 78 और ये 6 F1, तो मतलब माइनस का 6 F0 और माइनस 10 F0 इधर आएगा तो प्लस का 10 F0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 90 इधर है ही, और ये 13 छके 78, 78 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यानी कि 4 F0 इज इक्वल टू ये घट जाएगा आपका कितना? 20, सॉरी 78 था ना यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 12, यानी F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3 के बराबर। 3 करेक्ट आंसर होगा, जो मिसिंग है वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बहुलक वाला एक और सवाल लगा लीजिए यहाँ पर। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये वाली है ना। तो यही वाला आपका ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। इसमें ये आपका F1 होगा, F1, इसके पहले वाला ये F0 हो जाएगा और इसके बाद वाला ये आपका F2 हो जाएगा, यानी कि 10। लोअर लिमिट 30 है, H की वैल्यू 10 है, सारी वैल्यू रख लीजिए। तो M0 यानी कि मॉड कितना होगा? लोअर लिमिट यानी कि 30 प्लस F1 माइनस F0, तो 20 माइनस 12 डायरेक्ट लिखिए 8, ठीक है। फिर 2F1, तो यानी कि 20 का डबल 40, F0 कितना है? 12, और F2 ये 2 है ना, F2, तो माइनस F0 और माइनस F2, ठीक है, माइनस F0 और माइनस F2, मतलब माइनस 12 माइनस 10, माइनस का 22 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 22 इंटू हाइट कितना है? 10 के बराबर, तो ये हो गया 30 प्लस ये इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, ठीक है, और 80, कोई दिक्कत नहीं है। 80/18 मतलब 40/9, ये हो जाएगा 40/9, ठीक है। तो यहाँ हुआ 30 प्लस
9 चौक 36 मतलब 4.44 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34.44, 34.44 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहा। तो अब इस टाइप के सवालों को आप लोग लगा लेंगे। बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं बाकी टाइप, वो हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।